मतलब इन्हें देखो ही मती थे, ये मारवाड़ी में बोल रहा हूं कि इसको देखने की जरूरत नहीं है। ये साधारण रूप से सहयोग हुआ कि मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी कम से कम साझा करें। आपके समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? आ रहा है क्या? तो जोरदार ताली बजा दीजिए ना, आ रहा है तब। दूसरा, ऐसे मैं भी एक बार फंस गया था, फिर हमारे लोगों ने कहा कि ये क्यों ऐसा किया। अब हमने करते हम कुछ नहीं है उसमें, लेकिन ये साइबर ऑफेंस ऐसा है कि हम कई बार जकड़ जाते हैं। हमारा मन खराब नहीं होता, ना हम कुछ ऐसा अपराध करना चाहते हैं, लेकिन कोई होगा जो आपको चाहता होगा कि इसको मैं जकड़ लूं, इसको मैं किसी तरह से इनको बदनाम कर दूं, ऐसा विषय होगा। उसके लिए क्या करना है? अनजान लोगों से ऑनलाइन बातचीत करते समय सतर्क रहें। यह भी आपका सूत्र होना चाहिए। आप जिसको जानते ही नहीं हो वो आपको टेलीफोन कर रहा है और आप उसकी लंबी बात कर रहे हो। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपके? ये मेरे अनुभव के आधार पर कह रहा हूं जी, कुछ हो सकता है आपकी किताब में आगे होंगे। तो पहला आपको क्या करना है? मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें आप, और सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी कम से कम साझा करें। दूसरा आपको करना है, अनजान लोगों से ऑनलाइन बातचीत करते समय सतर्क रहें, बी विजिलेंट। जिनको आप जानते ही नहीं है, आपका नंबर फीड भी नहीं है, फिर भी आप उठा रहे हैं, कोई ऐसी बात कर रहे हैं और आप लंबी बात कर रहे हो। आप इनाम जीत गए और ये हो गया है, ये हो गया है, पता नहीं क्या क्या, और आप देते जाते हो, कोई अकाउंट नंबर भी दे देते हैं, फिर कहते हैं भी हम तो फंस गए। आप उसको अवॉइड करो। तीसरा, साइबर अपराध होने पर तुरंत साइबर क्राइम सेल, ये पुलिस में शिकायत दर्ज करें। ऐसा नहीं है कि वो सुनते नहीं है, डीजी साहब बैठे हैं, लेकिन हम उनका उपयोग ही नहीं करते हैं। अगर हमारे पास कोई कॉमर्शियल ऑफेंस हो जाता है तो हम एफआईआर दर्ज करने चल जाते हैं। भाई कॉमर्शियल आप आईओ बना हुआ है ना, उसमें जाइए ना। एक इकोनॉमिक ऑफेंस का कोई विंग बना हुआ है, उसमें नहीं जाते, फिर कहते हैं पुलिस सहयोग नहीं करती। ऐसे ही हमें साइबर अपराध होने पर तुरंत साइबर क्राइम सेल बना हुआ है। नाउ दे हैव क्रिएटेड ए सेपरेट सेल। क्यों डी साहब? है ना सेल, उसमें आप अपनी शिकायत दर्ज कराइए, उनका नंबर ले लीजिए। और पुलिस में भी शिकायत कराते समय अगर आपके पास कहीं और नंबर नहीं है तो आप उनसे पूछ लीजिए कि साइबर सेल का नंबर दीजिए हमें। और चौथा आपको क्या करना है? यदि आपको साइबर अपराध की शिकायत करनी हो, ये और ऑप्शन दे रहा हूं, तो एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल बन गया है। ये बन गया है ना, मनमोहन जी का नहीं बना? तो उस पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। तो आपको क्या काम करना है मैं बता रहा हूं। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। इसमें कोई दिक्कत है क्या? हाँ, तो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो पीछे बैठे हैं, उनका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं भी एक बार फंस गया था, इसलिए आपको समझा रहा हूं। मैंने कहा भी क्या करना चाहिए। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी कम से कम साझा करें, नंबर 1। नंबर 2, अनजान लोगों से ऑनलाइन बातचीत करते समय सतर्क रहें, बी विजिलेंट। क्या बात कर रहा है, कौन बात कर रही है, क्या विषय, क्यों कर रहे हो आप बात। और तीसरा, साइबर अपराध होने पर तुरंत साइबर क्राइम सेल या पुलिस में शिकायत दर्ज करें। चौथा, यदि आपको साइबर अपराध की शिकायत करनी हो तो राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये 4 काम आप कर दीजिए, बाकी काम हम करने के लिए तैयार बैठे हैं। चाहे लखपति दीदी बनानी हो, चाहे पीएम मुद्रा में लोन लेना हो, चाहे सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा करके महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी या सशक्तिकरण करना हो, चाहे नारी शक्ति वंदन लेजिस्लेशन से लोकसभा और विधानसभाओं में रिप्रेजेंटेशन देना हो, चाहे एबोलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक हो, चाहे ऐसे कितने ही शानदार काम जो नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं इस 10 साल के पीरियड में, उस दिशा में मुझे लगता है कि आपको जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। मैं समझता हूं
कि ये जो 2 दिन का वर्कशॉप हुआ और उसमें जो मेरे ख्याल में सेक्शन 10(4) है, क्यों ताई, राष्ट्रीय महिला आयोग की धारा 10(4) ही है ना, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की धारा 10(4) में जो आपको ताकत दी है रिपोर्ट बनाने की, सुझाव देने की, तो जो भी आपके सुझाव आएंगे, जो महिला सुरक्षा से संबंधित भी होंगे, साइबर अपराध को रोकने से संबंधित भी होंगे, उन सुझावों को जिस मिनिस्ट्री में भी जरूरत पड़ेगी तो आपके साथ एडवोकेट बन करके आपकी पैरवी करने का काम करूंगा। ये काम भी मैं करने के लिए तैयार हूं। ताई, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पुनः जो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई देता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।